अब एउटा फरक प्रसङ्गमा एउटा विशेष जाति छ, त्यो जात थर छ, त्यो थर भएको कारणले उसको जात छ, त्यो जातले चाहिँ मन्दिरभित्र छिरेर या पण्डालमा छिरेर गुरुको हातबाट सिधै आशीर्वाद थाप्न पाउँछ। त्योभन्दा फरक जात भएको मान्छे पण्डालको बाहिरीपट्टि बस्नुपर्छ, अरूलाई छुन पाउँदैन उसले। यस्तो खालको संरचना धेरै समुदायमा छ, जाति व्यवस्थाको संरचना कि जात भएकै कारणले अध्यात्मसँग या परमात्मासँग उसको मिलन हुँदैन, या उसले धार्मिक ग्रन्थहरू छुन पाउँदैन, या उसले अध्ययन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थामा तपाईको दृष्टिकोण के छ? कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, या धार्मिक ही नहीं, वैसे मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ कि धार्मिक के अलावा कोई सामाजिक भी कार्यक्रम होता है तो कुछ विशेष जाति के जो लोग होते हैं वो तो केवल जाति के नाम पर ही सीधे पंडाल तक पहुँचते हैं, मंच तक पहुँचते हैं, गुरु के हाथ से आशीर्वाद भी लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी विशेष जाति में जन्म होने के कारण उन्हें पंडाल से बाहर रहना पड़ता है। तो क्या आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए, आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए जाति की कोई भूमिका है? देखिए, हिंदू समाज रूपी वृक्ष को दीमक की तरह खा जाने वाली ये जाति परंपरा है। मनुष्य की जाति केवल मनुष्य होती है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य का वर्ण निर्धारित होता है। एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक अध्यापक हो गया और एक अनपढ़ रह गया, लेकिन पिता को तो सारे प्रिय हैं। चारों भाई एक जगह बैठेंगे, भले ही कोई डॉक्टर है एक और एक गरीब है, उनमें भेद नहीं रहता। उसी तरह से जो ज्ञान में अग्रगण्य है वो ब्राह्मण है, जन्म से नहीं, कर्म से। आज मांस खाता है, जो शराब पीता है वो भी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। एक बात बताइए, ये छूत छात वालों से मैं पूछूं, कहते हैं कि एक मंत्र आया है कि ब्राह्मण वैसे मुखम आसित बाहु राजन्य कृता उरु तदेशियत वत्स्य पदभ्याम शूद्रो आ जाए। शूद्र पैर से उत्पन्न हुआ, तो उसी पैर से तो गंगा जी निकली है, उसमें डुबकी लगाकर तुम पवित्र हो जाते हो, और उसी पैर से शूद्र होता है तो उसको तुम दुत्कारते हो। ये कहाँ का न्याय है? तो इसलिए ये अधर्म है, मानवता के नाम पर कलंक है। वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। जब भगवान राम केवट को गले लगाते, केवट निषाद जाति में आता है, आजकल के लोग अशुद्ध, भगवान राम ने के राज तिलक में सबसे पहले केवट को निमंत्रित किया गया था, विशेष मित्र के रूप में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम गले लगाते हैं। सबरी के जूठे सगुरी क्या थे? भिलनी थी। मातंग ऋषि क्या थे? चंडाल थे। चंडाल को ब्राह्मण होने का गौरव मिला कर्म के आधार पर। मातंग ऋषि चंडाल से ब्राह्मण बन सकते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं। ये ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो लिखने वाले शूद्र है। पूछा जाए व्यास जी क्या है? व्यास जी तो मल्लाहिनी के पुत्र हैं। सत्यवती क्या थे? मल्लाह की पुत्री थे। तो यदि उनके पुत्र जो है सुखदेव जी की पत्नी कौन थी? व्यास जी जो सुखदेव की माता जो है एक स्वर्ग की अप्सरा थी, तो उसको भी एक वैश्या से तुल्य ही माना जा सकता है। वो उसको स्वर्ग वैश्या कहते हैं अप्सराओं को। तो आप सोचिए, यदि सुखदेव व्यास कलयुग में सबके पूज्य, वो भी ब्राह्मण नहीं है, वो भी शूद्र समाज से आते हैं, तो हम किस आधार पर एक जाति को कह सकते हैं कि तुम किनारे रहो? ये अपराध है। और उसको वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं जिन्होंने वेद को आंखों से देखा नहीं है, जिन्होंने वेद पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, दर्शन पढ़े हैं, वो कभी भी जातिवाद के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। जातिवाद वो फैला रहे हैं जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। इसलिए जैसे आजकल भारत में आरक्षण चलता है, तो जो 80% वाले तो किनारे हो जाते हैं, 40% वाले पद पा लेते हैं। तो ये सोचते हैं कि हम जन्मना जाति बनाते रहें, मांस भी खाएं, शराब भी पिए, फिर भी पंडित जी कहलाएं। भारतमा, नेपालमा भनेको हिन्दूमा, क्रिस्चियनमा र मुस्लिममा बलि प्रथा निकै प्राथमिकताको साथमा हेरिन्छ। त्यो भित्र पनि विरोध गर्नेहरूको एउटा लाइन पनि छ, एक तबकाले विरोध पनि गरिराख्नु भएको छ। क्रिसमस डेमा करोडौँ टर्कीको हत्या गरिन्छ। बकर ईद लगायत मुस्लिम समुदायले खसी बोकाको हत्या गर्छन्। र हिन्दूभित्र पनि बलिले चढ्ने भनेर मूर्ति सहितको शक्तिपीठहरू पनि राखिएको छ। बलि प्रथा शास्त्रमा उल्लेख छैन। देखिए, ऐसा है, समाज में जब ज्ञान नहीं होता तो अंध परंपरा विकसित हो जाती है।
यजुर्वेद के पहले अध्याय का पहला मंत्र क्या कहते हैं? यजमानस्य पशुन पाय, हे यजमान तू पशुओं की रक्षा कर। अग्निकुंड में आहुति देते समय देखा जाता है कि उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं है, तो जिस लकड़ी में कीड़े मकोड़े होते हैं उस लकड़ी को अग्निकुंड में डाला नहीं जाता। भारतीय संस्कृति में वेद में कहीं भी पशु हिंसा का उल्लेख नहीं है, ये महापाप माना गया है। लेकिन जब अर्थ नहीं मालूम हुआ तो उन्होंने जैसे गोमेध का अर्थ क्या निकाला? गोमेध का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ अग्निकुंड में डाले जाएं जिससे वायुमंडल शुद्ध। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है किरण, गो का अर्थ होता है पृथ्वी। तो जब हम सुगंधित पदार्थ अग्निकुंड में डालते हैं तो वातावरण सुगंधित होता है, इसको गोमेध यज्ञ कहते हैं। बामार्गियों ने अर्थ निकाला कि गाय मार करके हवन कर दो। अश्वमेध का अर्थ होता है राजा के द्वारा राष्ट्र की सुव्यवस्थित शासन चलाना। तो इनको अर्थ नहीं मालूम हुआ, उन्होंने कहा अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, घोड़े को मार करके हवन कर दो। अरे कहाँ लिखा है? गर्दभेज्या यज्ञ होता है, गर्दभेज्या का अर्थ होता है किसी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य यदि नष्ट होता है तो भोजन करना कम कर दे और गधे की तरह काम ज्यादा करे। इन्होंने अर्थ की निकाला कि गधा मार करके हवन कर दो। कहाँ लिखा है? तो ये उल्टा अर्थ लगाकर इन्होंने पशुओं की हिंसा देनी शुरू कर दी, अन्यथा किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा। हाँ, अर्थ न जानने के कारण ये गलत परंपरा शुरू हो गई थी, जिसके कारण गौतम बुद्ध का विरोध करना पड़ा। तो जिस भी पंथ में, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, पशुओं की हिंसा, ऐसे मुस्लिम भी इब्राहिम की कथा सुना गढ़ लेते हैं कि नहीं अल्लाह के लिए देना पड़ा। अल्लाह को क्या हो सकता है? अल्लाह अज्ञानी है क्या कि वो पता आपकी परीक्षा लेगा कि आप हमारे ऊपर क्या कुर्बानी करते हैं? कोई मनुष्य तो है नहीं, वो सब कुछ जानने वाला है। इसलिए किसी भी, अभी जैसे भैरव का सुना है, मैं गया तो नहीं हूँ कि पशुपतिनाथ मंदिर के कोने में कहीं भैरव का स्थान है, वहाँ बलि दी जाती है। ये कहीं भी, चाहे ये कामाख्या क्या कसाई खाना ही मैं कहूँगा उसको, मैं मंदिर नहीं कहूँगा, गढ़ी माई, हाँ गढ़ी माता का मंदिर में लाखों भैंसों को काट दिया जाता है। एक बात बताइए, पंचबलि भी कहता है, 5 जीव का हत्या बलि चढ़ाता है उधर। देखिए मैं पहले ही अर्थ कर देता हूँ, बलि वैष्णदेव का अर्थ क्या होता है। हमारे वैदिक संस्कृति में 5 यज्ञ करने होते हैं। ब्रह्म यज्ञ परमात्मा का ध्यान और वेद का सुधार, देव यज्ञ अग्निहोत्र आहुति देना, सुगंधित पदार्थों को डालना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ। अतिथि यज्ञ क्या? जो अतिथि आते हैं, माता जो आने वाले सन्यासी महात्मा आ गए जिनके आने की कोई तिथि नहीं, वो अतिथि होते हैं, उसका स्वागत सत्कार करना। बलि वैष्णदेव यज्ञ का अर्थ कोई भी गृहस्थी बिना पशु पक्षी को खिलाए भोजन न करे, न अतिथि को खिलाए बिना भोजन करे, न पशु। तो यज्ञ करने से जो कुछ पदार्थ बचा रहता है, कुत्ते बिल्ली किसी को खिलाना। इन्होंने बलि वैष्णदेव का अर्थ क्या? उसी को मार करके खा जाना। तो ये मैंने जैसे गोमेध अश्वमेध का उल्टा अर्थ किया, बलि वैष्णदेव का, जैसे हम कहते हैं कि बलिदान स्वयं को समर्पित करना, जिससे हम हवन कर रहे थे उस खाद्य पदार्थों को पशुओं को देना, ये बलि यज्ञ कहलाता है। ये नहीं कि मार करके हवन कर देना। तो ये जो पशुओं की हिंसा की जा रही है, ये कहीं भी धर्म की दृष्टि से उचित नहीं, महापाप है। मैं आपको एक घटना बता देता हूँ बौद्ध जातक कथा की। एक बार एक बामार्गी पंडित था, उसने यज्ञ किया, 499 यज्ञ कर चुका था, पशुओं की बलि दे चुका था। जब 500वां यज्ञ करने आया तो जिस बकरे को स्नान कराया जा रहा था वो मनुष्य की भाषा में हंसने लगा। तो जो उसके शिष्य थे कहे कि गुरुजी ये तो मनुष्य की तरह हंस रहा है। तो पंडित जी ने उसको, उस ब्राह्मण ने बुलवाया उसको, कहा कि बकरे तुम कैसे हंसे? कहा कि देखिए आज से 499 जन्म पहले मैं भी आपकी तरह एक ब्राह्मण था और मैंने बकरे की बलि दी थी। उस पाप से 499 बार मेरी हत्या हुई है, मुझे काटा गया है। पहले तो मैं हंसा हूँ, रोया, हंसा भी हूँ, रोया भी हूँ। हंसा इसलिए हूँ कि अब तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, रोया इसलिए हूँ कि अब आपका नंबर लगेगा, आपको 500 बार काटा जाएगा। तो जो प्राणियों की हिंसा करता है परमात्मा के नाम पर, वो महापाप है, वेद शास्त्रों के विपरीत है। वो पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर बकरे को काट देना कि हमारा देवता खुश होगा, हमारे देव, महापाप है। ये धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।